सभी देवता राम जी की सेवा में अपने अपने अनशन सहित प्रकट होते। भगवान राम जी की स्तुति करने के बाद भगवान ने कहा, देवताओं जाओ, अयोध्या में हम महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट होंगे। राम जी ने कहा हम दशरथ जी के यहाँ प्रकट होंगे, तो ब्रह्मा जी ने तुरंत कहा, प्रभु आप अगर दशरथ जी के यहाँ पूर्ण परब्रह्म रूप में प्रकट होंगे तो हम रीछों के राजा जामवंत जी के रूप में प्रकट होंगे। बोलो सीताराम। इंद्रदेव बोले, महाराज हे ब्रह्मा जी, अगर आप रीछों के राजा जामवंत बनकर के प्रकट होगे तो हम किष्किंधा में जाकर के वानर रूप में बाली का रूप धारण करेंगे। इंद्र ने बाली का रूप धारण किया, ब्रह्मा जी ने जामवंत का रूप धारण किया। अग्नि देव बोले, भैया हम तो दो वानर बनेंगे, दो भाई। बोले कौन कौन? बोले नल और नील, हम नल नील बनकर प्रकट हो। भगवान शंकर ने कहा अंश हमारा होगा, मारुति के रूप में, अंजना नंदन के रूप में हमारा भी तेज प्रकट होगा। धीरे धीरे समय बीता। चैत्र महीना में श्री हनुमान जी महाराज मंगलवार के दिन प्रकट थे। जब माता अंजना ने खूब भगवान का तप किया, ध्यान किया, हे भगवान भूत भावन महादेव, आप हमारे घर पर विराजमान हो रहे हो, पुत्र के रूप में आ रहे हो, हम कितने भाग्यशाली हैं कि आपके रूप में ही हमारा पुत्र आएगा। हमारी प्रसन्नता का क्या कहना। खूब भूत भावन महादेव का ध्यान किया, तप किया। चील ने खीर लाया, उड़ता हुआ चील वहीं से निकला। पवन देव ने हवा का झोंका मारा, वह खीर का पात्र चील के हाथ से छूट गया, माता अंजना के हाथों में आ गया, उसको पा लिया। उसी के रूप में श्री हनुमान जी महाराज चैत्र के महीने में मंगलवार के दिन जगत का कल्याण करने के लिए, राम जी की सेवा करने के लिए, भूत पिशाचों को मारने के लिए, भक्तों के रोग और संकट को मिटाने के लिए, पीड़ा को हरने के लिए, संकटों को मिटाने के लिए संकट मोचन वीर बजरंग बली प्रकट हो गए। श्री हनुमान जी प्रकट भय। अंजनी माता बड़ी प्रसन्न थे, वन में रहने वाले सब प्रसन्न हो गए, हनुमान जी के खानदान के लोग भी खुश भय। बानर भर प्रसन्न नहीं, देवता भी प्रसन्न है। कुछ दिन उत्सव में बीत गए। बोलो सीताराम। हनुमान जी के पिता केसरी जी बहुत प्रसन्न हैं, उनकी तपस्या का फल मिल गया। एक दिन केसरी जी हनुमान जी के पिता बाहर गए थे, माता ने हनुमान जी को श्रृंगार कराकर पलने में पौड़ा दिया, और जैसे ही पलने में लिटाया और माता कुछ काम में व्यस्त हो गई, उसी समय हनुमान जी को भूख लग आई। भूख लगी तो हनुमान जी बड़े ही बचपन से ही चंचल, उसी समय सूर्य भगवान को देखा। हनुमान जी को लगा बहुत बढ़िया बढ़िया लाल लाल फल है। हनुमान जी ने सूर्य भगवान को लाल फल मानकर हनुमान जी महाराज ने एक उचट्टा लगाकर सूर्य भगवान को ब्रेकफास्ट के रूप में खा गए, और जैसे ही मुख में डाला सोई अंधेरा मच गया, हाहाकार मच गया। हाहाकार मचा। उस दिन राहु कृष्ण आ रहा था, राहु को लगा कि हम सूर्य के ऊपर आ रहे थे सूर्य को खाने, लगता है हमारा नंबर किसी और ने ले लिया, और हनुमान जी ने सूर्य भगवान को खा लिया। राहु भागा भागा इंद्र के पास गया, महाराज सूर्य के ऊपर ग्रहण करने का धर्म हमारा है, सूर्य को खाने का अधिकार हमको है, आपने किसी बानर को कैसे दे दिया? इंद्र देवता बोले हमने तो किसी को नहीं दिया। राहु बोला पे सूर्य भगवान तो खप गए, किसने खाया? बोले एक बानर के छोटे से बालक ने खा लिया। इंद्र देवता नाराज होकर के वज्र लेकर के गए, एक चोर का वज्र हनुमान जी को मारा, तो हनुमान जी की हनु यानी ठोडी थोड़ी टेढ़ी हो गई, लेकिन थोड़ी टेढ़ी होती ही हनु में जोर से चोट लगने के कारण हनुमान जी का नाम ही हनुमान पड़ गया। सूर्य भगवान जब छटपटा के बाहर निकले तो मनी मन सोचने लगे, हे भगवान छोटा सा तो बालक, बताओ इसे भूख लगती है तो ब्रेकफास्ट में हमें खा जाता। हनुमान जी ने सूर्य भगवान को छोड़ दिया, लेकिन वज्र की चोट के कारण कुछ देर के लिए श्री हनुमान जी महाराज भूमि पर गिर गए। पवन देवता नाराज हो गए, अपने पुत्र
पुत्र को भूमि पर गला हुआ देखकर इंद्र के ऊपर नाराज हो गए और पवन देव ने अपनी गति को रोक दिया। और जहां गति को रोका सोई भैया सब देवता छटपटा गए। तो पवन देवता से कहा कि आप चल क्यों नहीं रहे, हवा क्यों रोक दी? अच्छा विचार करो, पूरा खेल हवा का है। कोरोना में कुछ लोगों को हवा कम मिली तो उनकी हवा खिसक गई। कोरोना काल में कुछ लोगों को हवा कम मिली तो उनकी हवा खिसक गई। बोले मतलब? बोले सीताराम हो गए। हवा का बड़ा खेल है, हवा ना मिले तो अच्छे अच्छों की हवा खिसक जाती। देवता बोले पवन देवता से, महाराज आप क्यों बंद हो गए? बोले हमारे बालक को चोट लग गई, अब हम नहीं बहेंगे। देवता बोले महाराज हम सब आशीर्वाद तुम्हारे बालक को देंगे, पर आप पहले चलना तो प्रारंभ करो। तब जाके चले, और जैसे ही चले तो सबसे पहले ब्रह्मा जी बोले पवन देव हम आपके बालक को आशीर्वाद दे रहे, आज के बाद कभी भी तुम्हारे इस बालक हनुमान को ब्रह्म पास नहीं सता पाएगा। पवन देवता बोले जय हो। ब्रह्मा जी जा ही रहे थे तब तक इंद्र आ गए, और इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, अपने गले की माला हनुमान जी को पहनाकर कहा, जाओ हमारे वज्र के कारण इनकी हनु यानी ठुड्डी टेढ़ी जरूर हो गई, पर जाओ हम आशीर्वाद देते हैं, आज के बाद इस बालक का शरीर वज्र की तरह कठोर हो जाएगा। उसी दिन से हनुमान जी का नाम महावीर विक्रम बजरंगी। बजरंगी मतलब वज्रांग की तरह दे, वज्र की तरह जिसका शरीर हो उसे बजरंगी कहते हैं। बोलो सीताराम। जिसका शरीर वज्र की तरह कठोर हो उसे बजरंगी कहते। और हनुमान जी के नाम में महावीर, हनुमान जी वीर नहीं है, क्या है? अच्छा महावीर का मतलब क्या होता? रामायण में 3 लोग हैं, राम लक्ष्मण और हनुमान। विशेष 2 लोगों के नाम में वीर लगा, लेकिन हमने लक्ष्मण जी के लिए भी सोचा। लक्ष्मण जी हैं वीर, क्यों? कभी युद्ध से पीछे नहीं हुए। जो कभी युद्ध से पीछे ना हो वो वीर कहलाता, लेकिन जो कभी युद्ध हारे ना वो रघुवीर कहलाता है। जो युद्ध में पीछे ना हो वो वीर कहलाते हैं, जो युद्ध में कभी हार को प्राप्त ना करें वो रघुवीर कहलाते हैं, जो युद्ध को ही पूरा पलट डालें उन्हीं को महावीर कहलाते हैं, उन्हीं को महावीर कहा जाता है। इंद्र देवता जैसे ही गए तब तक सूर्य भगवान आ गए। सूर्य भगवान आए, बोले हम तो इनसे बहुत डरते हैं। बोले क्यों? बोले बताओ, जब ये हमें ब्रेकफास्ट में खा गए, बड़ी आफत है। ऐसी भूख थोड़ी किसी को लगती है कि सूर्य को ही ब्रेकफास्ट में खा जाए, पर कोई बात नहीं, हम भी आशीर्वाद दे रहे। बोले क्या? जाओ हमारा आशीर्वाद है कि यह बालक बड़े होकर के, हमारा नाम है सूर्यदेव, हम हैं भास्कर, ज्ञान के देवता। हे पवन जाओ, आज के बाद यह बालक तुम्हारा इतना ज्ञानवान होगा कि इसके ज्ञान का कोई सामना नहीं कर पाएगा। हनुमान जी विद्यावान हैं, ज्ञानियों के सागर हैं। ये किसने वरदान दिया? आहा, सूर्य भगवान ने वरदान दिया। सूर्य भगवान चले गए, तब तक वरुण देवता आए, उन्होंने कहा हम भी वरदान देते हैं हनुमान जी को। कौन सा? जाओ आज के बाद यह बालक थल में तो चमत्कार दिखाएगा ही, नभ में तो चमत्कार पवन देवता की कृपा से दिखाएगा। थल यानी पृथ्वी में चमत्कार राम जी की कृपा से दिखाएगा। पर जाओ यह बालक का जल में भी बाल बांका नहीं होगा। अब तब तक 5वें देवता आ गए। कौन? यक्षराज कुबेर। हम भी इसको वरदान देते, क्या ये कभी युद्ध में पराजय नहीं होंगे, इसलिए हनुमान जी कभी भी युद्ध में पराजय नहीं हुए। तब तक भगवान शंकर प्रकट हो गए। हम भी इसको आशीर्वाद और वरदान देते हैं, क्या कभी भी हमारे द्वारा प्रेरित मंत्र के अस्त्र शस्त्र इस बालक पर नहीं चलेंगे, और किसी को भी रुद्रपास शिवपास का बंधन पड़ा हो उस बंधन को खोलने की क्षमता हनुमान जी में आ जाएगी। तब तक देव ऋषि नारद जी प्रकट हो गए। हम भी इस बालक